आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, इजराइल अब शायद ग्राउंड ऑफेंसिव करेगा। मतलब उसने 2 रिजर्व जो हैं वो ऑलरेडी सदर्न लेबनान में तैनात कर दिए हैं और यहां से वो हमला करेगा। बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बात करेंगे हमारे साइकोलॉजी ऑफ अट्रैक्शन कोर्स की। ये बहुत ही शानदार कोर्स है जो आपको अवेल करना है और अब सिर्फ 3 दिन बचे हैं। 29 सितंबर से क्लास है। 280 रुपए का कोर्स है। तो बहुत सारी चीजें हम बताएंगे। तो क्या हो रहा है आपको पता ही है कि लेबनान और इजराइल युद्ध में है। हमास मतलब गाजा ऑलरेडी उसका पार्ट जो है सदर्न गाजा, साउथ स्पेशली साउथ चाहिए इनको, तो साउथ स्पेशली जो है वो यहां पे इजराइल के पास आ चुका है और अब लेबनान की बारी है। जो बाइडेन ने साफ साफ बोला है कि एक ऑल आउट वॉर होने की पॉसिबिलिटी, वार्निंग दी है जो बाइडेन ने, राइट। पूरी दुनिया इसको लेकर चिंतित है, पूरी दुनिया, एवरीवन इज वरीड कि कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। लेबनान में 600 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, कुछ काफी बच्चे हैं उसमें। तो वही है कि इजराइल जो है वो रुक रहा नहीं है, बमबारी पे बमबारी करे जा रहा है। अब इसका सल्यूशन क्या है? इसका सल्यूशन है सीज फायर। अमेरिका और फ्रांस और बाकी देश मिलकर एक 21 दिन का टेम्परेरी सीज फायर करने की तैयारी में है। एक बातचीत चल रही है कि यूएन में रेजोल्यूशन लाएंगे, यूएन में पास होगा नहीं होगा पता नहीं, बट अमेरिका अगर ऐसा कहेगा तो इजराइल को करना पड़ेगा। अगले के अगले महीने यूएस विल गो इनटू इलेक्शंस और अमेरिका इस समय बिल्कुल भी नहीं चाहता कि हम कुछ भी ऐसा करें जिससे प्रॉब्लम होगी। डोनाल्ड ट्रंप ने तो ओपनली कह दिया है ईरान को कि तुमको खत्म कर देंगे हम, ओपन थ्रेट दी है। भाई बराक ओबामा ने JCPOA एग्रीमेंट ईरान के साथ साइन किया था और कंस्ट्रक्टिव न्यूक्लियर प्रोग्राम आप चलाएंगे, और डोनाल्ड ट्रंप तो बहुत ही एंटी ईरान रहते हैं, तो उन्होंने सब कैंसिल किया, हट नहीं करना। तो अब क्या है कि डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया है कि अगर वो राष्ट्रपति होंगे तो हम तो युद्ध छेड़ देंगे। रिपब्लिकन्स का वैसे रहता भी है घुसो, राइट। रिपब्लिकन्स का रहता है कि अंदर घुसो, घुसते जाओ, युद्ध में घुसते जाओ, ये चीज है। तो प्रॉब्लम्स काफी ज्यादा है। डेमोक्रेट्स का रहता है कि बाहर निकलो। अब इजराइल पे कल बैलिस्टिक मिसाइल फायर कर दी गई। तो हिजबुल्लाह की ये ताकत है, हिजबुल्लाह ताकतवर है इतना, लेकिन वही है ना कि आप इजराइल का कुछ उखाड़ नहीं सकते, कुछ नहीं करते रहो। सदर्न लेबनान पे इतने जगह बम मारे हैं। हिजबुल्लाह क्या करता है ना, जो वेपन्स है वो आम लोगों के घर में रख देता है। अब यहां पे एक की बेटी मरी 7 साल की, बहुत ही दुखद था ये, और उसने कहा हिजबुल्लाह को सपोर्ट करेंगे। मुझे लगता है कि इस समय लोगों को बिल्कुल दूर हो जाना चाहिए किसी भी संगठन से, राइट। सर्वाइवल की बात है यहां पे। देशों को कोशिश करनी चाहिए कि ये युद्ध किसी भी तरीके से रुके। तो यहां पे ऑलरेडी हमास से तो युद्ध लड़ी रहा है। हमास तो चाहता ही था हिजबुल्लाह वॉर में आ जाए, वो तो बढ़िया ही है। हुतीज भी है अभी नीचे, तो क्या वो भी इस वॉर में आएंगे? ईरान ऑलरेडी खार खाए हुए है कि उसको तो बस मौका चाहिए। मुसाद के ऑफिस को उड़ाने की कोशिश थी, तो बैलिस्टिक मिसाइल दागी है, 19 लोग मरे इजराइल में, ऐसा बोला जा रहा है। और बैलिस्टिक मिसाइल दागी, बस वही है ना कि इजराइल का डिफेंस सिस्टम इतना शानदार है कि बच गए, वरना मुसाद के ऑफिस पे एकदम तेल अवीव तक मिसाइल चली गई। तो एक चीज तो पक्की है कि हिजबुल्लाह के पास सोफिस्टिकेटेड वेपन्स है। ये वेपनरी जो है दैट इज विथ हिजबुल्लाह। तो ये इजराइल गलती ना करे, लेकिन इजराइल है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहां के जो चीफ है, आर्मी चीफ, उन्होंने साफ साफ बोला कि अब हम ग्राउंड ऑफेंसिव करने वाले हैं। ये एक पैटर्न होता है। स्टेप 1 ऊपर से बम बरसाएंगे। सबसे पहले एयरफोर्स आपकी काम करती है, तो जो ठिकाने उनको तबाह करेंगे। उसके बाद मेन लड़ाई ग्राउंड पे ही होती है। जमीन चाहिए तो ग्राउंड पे ही आपको वार करना है, फिर आर्मी के लिए रास्ता साफ हो जाता है। 2 ऑलरेडी रिजर्व बटालियन जो है वो यहां पे तैनात कर दी है। तो मेरे ख्याल में अगले 1-2 हफ्ते में आप देखेंगे कि सदर्न लेबनान में ये घुस गए हैं। बट क्या इजराइल रुकेगा? नहीं, वो सदर्न के बाद नदन में जाएगा, उसके बाद अगल बगल एरिया में जाएगा। वो रुकने वाला नहीं है और उसको रोकने वाला भी कोई नहीं है। लेकिन दोस्तों अब ऐसा भी नहीं है, क्योंकि अब यहां पे जो अगल बगल अरबिक देश है वो डरे हुए हैं और उनको पता है कि अगर आप कुछ नहीं किया तो ये बहुत देर हो जाएगी।
तो एक अलायंस बनाने की तैयारी चल रही है। शायद हो सकता है कि ये सब मिलकर इजराइल के ऊपर हमला कर दें, लेकिन वो आने वाला वक्त ही बताएगा। अभी तक 7 अक्टूबर के बाद से अभी तक लिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट हुआ है। मतलब ऐसा नहीं कि फुल ब्लोन वॉर है, ये लिमिटेड है। मतलब अगर ईरान ने भी हमला किया, जैसे जब इजराइल ने ईरान के एम्बेसी को उड़ाया था अप्रैल में, तो मतलब इजराइल ने ईरान के एम्बेसी, ईरान में मतलब सीरिया में ईरान के एम्बेसी को उड़ाया था, तो ईरान ने भी मिसाइल दागे, लेकिन फिर शांत हो गया। सबको पता है कि एक लिमिटेड वॉर ही हम झेलें, ठीक है, कि तुमने हम पे हमला किया, हमने तुम पे हमला किया, बस खत्म। लोगों को दिखा दिया कि हाँ हमला हो रहा है। लेकिन यहां पे कहते हैं ना कि कोई बैलेंसिंग एक्ट नहीं है। इजराइल का सीधा पलड़ा भारी है और दैट कंट्री इज इन ऑफेंसिव मोड। तो वॉर में बहुत जाने जाते हैं। पे मूवी है बहुत शानदार, ग्रेव ऑफ फायरफ्लाइज, वो आप मूवी देखिएगा। वो मूवी अभी 1988 में आई थी, एनिमे है, एनिमेटेड मूवी है, बट उसको आज तक सबसे शानदार वॉर टाइम मूवीज में गिना जाता है। इसलिए क्योंकि युद्ध तो लोग लड़ते हैं, देश लड़ रहे हैं, लेकिन आम लोगों के ऊपर क्या असर पड़ता है उस मूवी में वो दिखाया गया है। तो बस हम यही कोशिश करेंगे, मतलब हम यही उम्मीद करेंगे कि ये वॉर रुके। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।